बाजार में जो चीज़ बिकाऊ होती है वही बिकती है, हर आदमी बिकता नहीं है। तो पूर्ण सैनी तो उनसे ये बात करेगा कि मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी हमारी जन्मदात्री है। इस देश के दलित शोषित पिछड़ों की अगर कहीं जगह है तो वो बहुजन समाज पार्टी यहाँ इस देश में है। वो हमारे संगठन के लोगों की कहीं ना कहीं भूल और गलती रही होगी। तो दोनों कार्यकालों को जोड़ोगे तो 219 किलोमीटर सड़कें हमने ज्यादा बनाई। भारत देश विकसित देश नहीं है, ये विकासशील देश है। एक साथ विकास कोई भी सरकार कर नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद तो देश आर्थिक दृष्टि से कितना बड़ा जूझ रहा है। आपके माइंड में ये सवाल क्यों आ गया कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा? इस देश में जाति नहीं रहेगी तो आरक्षण की जरूरत क्यों किसी को रह जाएगी? हम जो हैं उपयोग की वस्तु हैं। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीस संगो और लोन भी है 7 लाख को केकरे रहता रुपया हो। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा पहुंचा झुंझुनू के खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में। और अभी अपने साथ में ही खेतड़ी से पूर्व विधायक बसपा से पूर्णमल जी सैनी बातचीत बसा फकरांगा कि आपका कार्यकाल में जो है वो कौन सा काम जगह बनकर दौरा करवाया गया, आगे को बन को के प्लान है 23 के अंदर अगले साल जो है चुनाव आना नहीं। कुछ सवाल खट्टा होगा, कुछ मीठा होगा साथ में, तो वीडियो जो लास्ट तक बने रहना और शेयर जरूर कर देना है। ये वीडियो का स्पॉन्सर ही स्टेज ऐप। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहो कि चुनाव थे 2013 के अंदर जीते हाथ और पहलो चुनाव जो को थे कद लड़े हो? 2008 में। तो 13 के अंदर थे चुनाव लड़े हो और बात करें कि जहाँ 8 के अंदर थे जीत कौन पाया हा। एक सबसे पहले मैं एक कहानी यह तन बता दूं कि जहाँ 8 के अंदर जो को चुनाव लड़ा वो 6 जगह बसपा से विधायक राजस्थान के अंदर आया हा और कांग्रेस ने जरूरत पड़ी विधायक की, तो जगह 6 का 6 विधायक हा वे कांग्रेस के अंदर चला गया। 13 के अंदर है कि जरूरत न तो बीजेपी ने महसूस हुई न कांग्रेस ने महसूस हुई, क्योंकि बीजेपी जगह बिल्कुल लीड के साथ में आगे निकली राजस्थान के अंदर। और 18 के अंदर फिर से बाई कहानी दोहराई गई, फिर से कांग्रेस ने कुछ सीट की जरूरत थी और बड़े बसपा का फिर से जगह 6 विधायक था वे जाके मिलेगा फिर से कांग्रेस में। तो थाने के लगा है कि ये एक तरह से बसपा के साथ में धोखों को नहीं गए। बिल्कुल धोखा रहा है, लेकिन सर मैं आपसे निवेदन करूं, आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन रहे हैं, बाजार में जो चीज़ बिकाऊ होती है वही बिकती है, हर आदमी बिकता नहीं है। और रही बात ये कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेके जीते हैं तो इसको पायदान समझा तो उन लोगों को जनता भी समझती है और समय आने पर जनता उनका जवाब भी देगी। बिल्कुल, बहुत शानदार बात आना कहिए कि बिकन वाला बिकी, हर आदमी कौन बिका है। अधिक मैं एक छोटा सवाल मेरे ये भी रखो कि कई बार आप देखा कि अपन बिकनों को मौको कौन मिला है, यो बी के पीछे वजह उसका क्योंकि 2013 के अंदर थे जीते तो बी टाइम जो को वो जरूरत बान को नहीं, तो क्या लगे कि बी टाइम में अगर मौको थाने मिलतो तो थारी तरफ से कि बिल्कुल श्योर होगा कि थे कांग्रेस के अंदर कौन जाता? देखिए मेरी बात सुनिए, पहले भी बीएसपी में ऐसा होता रहा है और हमने मान्य और कांसीराम साहब को भी पढ़ा है, उनको व्यक्ति से भी सुना है। और उनके पास जब जीते थे और वो बहुमत में नहीं आए थे, पहली बार जब सांसद जीते थे, तब उन्होंने भी सह स्वागत उनको कहा है कि मैं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हूँ। ये बात सही है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग करते हैं, ऐसा जो आप सोचते हो कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरतें पड़ती रहती हैं बार बार। जैसे पार्लियामेंट के भी होते हैं, दूसरे राज्यसभा के भी होते हैं और दूसरे चुनाव भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिनका व्यक्तित्व बिकाऊ होता है वो चीज़ें बिकती हैं। मैं पुनः रिपीट करूँ इस बात को। नंबर 2 बात अगर आप करें तो बहुजन समाज पार्टी में उन लोगों की स्थान और जगह है जो लोग राजनीति के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे। और मेरा अगर व्यक्ति से कोई बात सवाल आपके माइंड में हो तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही हम खेतड़ी की राजनीति में रिकॉग्नाइज हो पाए, अन्यथा बीजेपी कांग्रेस की लाइन में हमारी कहीं कोई जगह नहीं थी। देखो बीजेपी की बात करें, बीजेपी तो खेतड़ी के अंदर बहुत कमजोर रही है, सिर्फ एक ही बार बीजेपी से आपकी सीट ले पाई खेतड़ी के अंदर है। फिर आप बात करें कि जी हिसाब से चलो तो बिल्कुल आपका बयान पर बिल्कुल अटल है कि जो बिकाऊ ही बेबिकी बहुत बड़ा हमला ना करो है, जगह बिकिया बीएसपी का जगह 6 विधायक अपन को ऊपर है। स्टेज ऐप लेके आए अपनी राजस्थानी अपनी मायड़ भाषा का मैंने खूब सारे कॉमेडी वीडियो, वेब सीरीज और खूब सारी कविता, तो देखने के लिए आज डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से स्टेज ऐप ने। एक बात थोड़ा सा एक छोटा सा बयान में फिर से ले लूँ हूँ। मान लो कि 2023 के अंदर जो है वो बसपा से थे चुनाव लड़ रहे हो और थे जीत जाओ हो, और अगर मान लो कि कांग्रेस ने अगर जरूरत पड़ी तो यह चीज़ हमारा जरूर काम आओगी कि थे थारी बात पर बिल्कुल अटल होगा, पीछे भी रिया हो, मौको मिलो ना मिलो वो एक आप कहना कि इतिहास का गर्भ में बात चीज चल गई है। लेकिन अगर आगे मौको मिलो
तो पूर्णमल जी जगह पे बसपा का अंदर ही रहेगा, मेरी बात की गारंटी दे इसका। कि अगर कहीं यही ज़रूरत पड़े कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, और उन पे कहीं यूँ समझा जाए कि एक आदमी से ही सरकार बन रही है और वो पूर्ण सैनी रहा, तो पूर्ण सैनी तो उनसे ये बात करेगा कि मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी का और मंत्रिमंडल आपका बना लो सरकार, नहीं तो चुनाव दोबारा करवा लो। मतलब बसपा छोड़ के कौन जाओगा? अरे क्या बात करते हो भाई साहब, बीएसपी हमारी जन्मदात्री है, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हमने रिकॉग्नाइजेशन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही इसके थे बात, बिना हम पे है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही थे बात कही है। एक संदेश थे धारा जगह साथी विधायक ही बान कुछ जनता जी हिसाब से थे तारी बात पर अटल हो, लेकिन बेबी मेरे हिसाब से बसपा से ही तो थारा भी साथी हो जाए गड़े गड़े, क्योंकि थारी पार्टी से भी बिलोंग करें। मैंने बहुजन समाज पार्टी को जीरो से जेड तक समझने की कोशिश करी है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, बल्कि इस देश में पड़ी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए बहुजन समाज पार्टी रूपी एक मूवमेंट है देश में, और इस मूवमेंट को हम इसलिए लगातार सपोर्ट करना चाहते हैं कि इस देश के दलित शोषित पिछड़ों की अगर कहीं जगह है तो वो बहुजन समाज पार्टी यहाँ इस देश में है, तभी कहीं जगह है, नहीं तो पूछता कौन है। इन जिन जातियों का, जिन वर्गों का इस देश में मैंने नाम लिया है, उनकी पूछ अगर कहीं बनी है तो वो बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद बनी है। और वो लोग इन चीज़ों को भूले पड़े हैं। अगर वो जल्दी समझ में आ जाता है तो जल्दी सही, देरी से समझ में आएगा तो देरी से सही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो लेकिन कई बार आपने देखा कि जे की कांग्रेस के साथ में सोच मिला है, वो जो विधायक है फिर प्रत्याशी है वो कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, और जन की विचारधारा बीजेपी से मिला भी बीजेपी से लड़े हैं, और जन की विचारधारा बसपा से मिला, ऑब्वियस सी बात है कि बेई बसपा से चुनाव लड़े। बाया वजह है कि बसपा से चुनाव लड़ना जो आप बात करा कि राजेंद्र जी गुडा की बात कर लें, उदयपुर वाटे से या फिर थारिया पे बात करा तो बसपा से चुनाव लड़ो, तो कड़े कड़े विचारधारा थारी आपस में मिला है, तो कड़े कड़े जिम्मेदारी जगह बनाए कौन बनाए कि भाई अगर आप भी बात या खा की अपना जगह साथी जगह बसपा से नहीं बे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं जा, क्योंकि यो चलो थे तो कौन गया सही बात है, लेकिन बसपा का साथ में धोखा है कौन है? पूरा धोखा है, और वो तो इस बात का जवाब तो वही लोग दे पाएंगे कि अवसर के हिसाब से अगर कोई आदमी काम करता है तो वहाँ कोई परिवर्तन की गुंजाइश थोड़ा ही है। 2-5 साल के लिए अपने आप को कहीं स्टैंड करवा लो, मगर परिवर्तन थोड़ा ही कर सकता है, या फिर उनकी ज़रूरत नहीं होगी परिवर्तन करना। वो हमारे संगठन के लोगों की कहीं ना कहीं भूल और गलती रही होगी कि उनको अंगीकार किया इस बात के लिए। बाकी वो परिवर्तन की मुहिम के लोग हैं नहीं ना, क्यों चाहेंगे वो और क्यों टिके रहेंगे? ये तो हमारी स्टडी में हमारे जो वरिष्ठ लोग रहे हैं, जिन्होंने उनको स्वीकार किया है, उनकी कहीं ना कहीं सोच में दोष रहा होगा। अरे सिम बताओ कि जहाँ 13 के अंदर थे खेतरी से विधायक हा, तो थे कौन सा काम थे मानो कि जगह थारा कार्यकाल के अंदर होया वो बांध थे तारी उपलब्धि मान रहे हो? आज की तारीख में देख लो, खेतड़ी की समस्त सड़कों की जो जर्जर की हालात हैं, उनके हालात आपसे भी कहीं छाने नहीं, और यही हालात 2012 में थे जब हमें खेतड़ी की जनता का आशीर्वाद मिला। उसके बाद आपको पता है 3 से 8 में और 8 से 13 में दोनों कार्यकाल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहा चाहे कांग्रेस का रहा, और एक कांग्रेस के नुमाइंदे तो मिनिस्टर भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे भी सरकार के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों कार्यकालों में खेतड़ी में आधारभूत संरचना, जिसको हम सड़कों के रूप में अगर देखते हैं, तो जो 2013 से 18 के कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी के राज में हम जो करवा पाए वो नहीं कर पाए। उनसे सड़कों की अगर कहीं बात करें तो दोनों कार्यकालों को जोड़ोगे तो 219 किलोमीटर सड़कें हमने ज़्यादा बनाई। अच्छा चीज मैंने बताऊँ कि अभी थाने के लगा है कि 2023 का चुनाव जगह थे लड़ोगा, के थारा प्लान ही कौन सी कुछ लगा है कि खेतरी के अंदर अभी भी कौन सी कमी बाकी रह गई बन लेके ते जनता का बीच में जाओगा और वोट जगह मांगोगा? देखिए, कमी की अगर बात करें कि ये भारत देश विकसित देश नहीं है, ये विकासशील देश है, और भारत देश जब विकासशील है तो हमारा जिला और हमारी विधानसभा भी विकासशील ही है, और एक साथ सभी तरीके के विकास हो नहीं सकते। खेतड़ी विशेषकर जिले की भी अंतिम तहसील होने के कारण से, चाहे वो सांसद महोदय रहे हों और चाहे वो यहाँ के विधायक रहे हों, प्रॉपर तरीके से हम देख नहीं पाए, और हम सत्ता से बाहर के लोग रहे। उसके बावजूद भी रिक्वायरमेंट तो हर व्यक्ति की, समाज की और समूह की या क्षेत्र की रहती हैं, लेकिन एक साथ विकास कोई भी सरकार कर नहीं सकती। अब रही बात अगर खेतड़ी में विकास की कमी की अगर कोई बात करते हो, तो मेरा सवाल है आपसे कि खेतड़ी में हम
आज तक कर ही क्या पाए। जिस गति से प्रगति कर रही है वैसे तो हमारा देश भी नहीं कर रहा। हमारा देश ही दूसरे देशों से पिछवाड़े में। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद तो देश आर्थिक दृष्टि से कितना बड़ा जूझ रहा है। सब तरीके के हालात, बाजार के भाव आसमानों को छू रहे हैं। चाहे वो सब्सिडी की वस्तुएं थी, वो सब्सिडियां सारी खत्म कर दी गई। केंद्र की सरकार की बात करें तो दे क्या रही है। बाबा तारी मान ली मैं, लेकिन मैं कह रहा बता कि 2013 के थारा कार्यकाल के अंदर थे, सड़कों के अंदर काफ़ी सुधार थे करे हो। बीच चीज़ मेरा सवाल है कि 2023 के अंदर थे, जनता ने के बात बताओ थारा के प्लान है कि कौन से क्षेत्र के अंदर जो है वो थारा जीतने के बाद में काम ज़्यादा हो। आधारभूत संरचना रिक्वायरमेंट तो सभी तहसील, विधानसभा और जिलों की होती है, तो खेतड़ी की भी है। हमारा तो ये भी है कि जिस मापदंड में सड़कें बननी चाहिए, अगर यहाँ वो है, इतना रेवेन्यू खेतड़ी से आता है। आपको पता होगा 2007 से 15 के बीच में 8 वर्ष का हमने कैलकुलेशन करवाया, 40,000 करोड़ रुपया अकेले खेतड़ी ने राजस्व के रूप में दिया है इस सरकार को। उस समय के अध्यक्ष विधानसभा के माननीय कैलाश जी मेघवाल साहब थे, उनसे निवेदन करके मंत्रियों के माध्यम से बिल लगवाया। और आपको पता है RMFT के नाम से जिस फंड को जाना जाता था, उस फंड को हमने DMF के नाम से करवाया, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बढ़ता है। उसमें भी नरेगा की तरह एक के रूप में उसको बनवाया। उसका क्लोज बिंदु संख्या 3 कहता है कि जो एरिया जितना प्रभावित है उसी एरिया में उसका खर्चा किया जाना चाहिए। और उसका मतलब ये है कि जिस तरीके की डिमांड यहाँ है, वो पैसा अगर एक ही बार सड़क में इधर लगा दिया जाए तो बार बार टूटने को और एक खंजर अवस्था होने की हालात तो रहेंगे ही नहीं। यहाँ एयरपोर्ट पड़ा है, उसको भी विकसित किया जा सकता है। व्यवसायिक दृष्टि से तो देखते ही हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार भी आपको पता होगा। मैंने खेतड़ी में सरिस्का की तरह और एक यहाँ अभ्यारण्य की सेंक्शन करवाई है। 70 लाख की लागत से चारों तरफ बाउंड्री लाग के तैयार हो गई। यहाँ DTO कार्यालय जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होता है, वो मैंने खेतड़ी में खुलवाया। और दूसरी अगर आप बात करें क्रय विक्रय सहकारी समिति, जब मैं वाइस चेयरमैन रहा तब खेतड़ी में मैं उसका चेयरमैन भी रहा हूँ ब्लॉक का। अगर बात करें तो आपको पता होगा माननीय न्यायालय के भवन जो है हमारे जर्जर हालात में थे, और वह थोड़ा सा पानी भी बरसता था तो पत्रावलियाँ भी पठनीय हो जाती थी। वो तीनों माननीय न्यायिक जो भवन है, उनके भवनों का निर्माण उपखंड कार्यालय के बराबर हमने करने का काम किया है। खेतड़ी हेडक्वार्टर से वाया सिंगाड़ा या फिर वाया बाडा की डाणिया आना पड़ता था, जिसको मैंने जसरापुर से मात्र 3 किलोमीटर की घाटी को कटवा के और तातीजा और देवता गांव को सीधा जोड़ दिया। तो छोटे छोटे कार्यों को से भी कनेक्टिविटी मैंने बढ़ाई। ऐसे ही बहुत सी डाणियाँ जिनको रेवेन्यू विलेज बनवा के उनको राजस्व ग्राम के रूप में देख के काफ़ी गाँव को जोड़ने की कोशिश करी है। अरे इसी मैंने बताऊँ कि बसपा से थे लगभग 15 साल से जुड़ रहा हो, और 13 से थे बसपा से विधायक भी हा। तो अगर मान लो कि इन केस एक सेकंड के लिए मान लो कि तना अगर बसपा से सीट नहीं मिला है, तो के पूर्णमल जी सैनी जगह निर्दलीय चुनाव लड़ेगा या फिर बसपा का जगह कौन कैंडिडेट बनाया जाएगा, बढ़कर समर्थन में रहेगा? आपके सामने 8 में, 13 में और 18 में लगातार मैं टिकट लेता रहा हूँ। ये तो उनसे पूछिए, अगर आपकी नज़र में कोई क्लाइंट और है BSP का तो उनसे पूछिए कि आप पे आधार क्या है। मैं तो लेता ही रहा हूँ। ये देखो इतिहास ना पढ़ लिया अभी बार हम जानकारी, लेकिन भविष्य के गर्भ में के होगो के नहीं होगो बी के बारे में आप थोड़ा सो फिक्स अंदाजो आप लगा कौन सा बी के लिए मेरा सवाल है कि के थारो अगलो कदम के रहो। अगर नहीं, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ही बताएं कि आपके माइंड में ये सवाल क्यों आ गया कि मुझे BSP की मिले नहीं मिले। मैं जवाब दे दूं, क्योंकि पीछे गुजरात के अंदर चुनाव है, और गुजरात के अंदर चुनाव है तो BJP की एक स्ट्रेटेजी रही कि नया चेहरा जगह सामने लेके आया जा, पुराना जगह चेहरा ने बार एक बार हटाया जा, एक बड़ा एक कोशिश बना करी परिवर्तन की, और काफ़ी हद तक सक्सेस भी होया। तो 20 हिसाब से मान लो कि अगर बसपा पार्टी भी ई प्लान के ऊपर काम करे कि कुछ नया चेहरा अगर मौका दियो जा, जद यो सवाल निकल के आवा है। नहीं, मैं BSP में संगठन में काम करता हूँ, प्रदेश में महासचिव हूँ, और इस तरीके की बहुजन समाज पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई प्रयोग करके देखेंगे। सत्ता परिवर्तन की दौड़ में है बहुजन समाज पार्टी। किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस बार हमारा फैक्टर ये है कि राजस्थान प्रदेश में 200 सीटें हैं, उनमें से हम 40 को लक्ष्य करके चल रहे हैं। चुनाव 200 की 200 पे लड़वा रहे हैं। 40 में से अगर हम कहीं 15 से 20 भी जीत पाए तो पावर ऑफ बैलेंस राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी होगी। चुनाव के टाइम अपा जातिवाद फैलानो की हद तक सही है। आप मेरे को एक बात बताओ, इस देश में जातियां जो वर्तमान में जिनकी जाट और राजपूत की आप बात कर रहे हो, इन्होंने थोड़ी जाति पैदा करी। ये बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। आपका सवाल बहुत बड़ा है,
इसका जवाब भी बहुत बड़ा ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में हम जिस दल में काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी में, वो जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करती है। और आप जो बात कर रहे हो ये व्यवस्थाएं सदियों से हैं। मैं तो कहता हूँ, सदन में भी कहा है, बस जब सवाल आते थे कि इस देश से आरक्षण को खत्म करो, मन का आरक्षण रह कहाँ जाएगा जब इस देश से आप जातियों को खत्म कर दीजिए। कर रहा है क्या कोई? देश में भेदभाव कोई हुआ तो इस देश की व्यवस्था जो जातियों में विभाजन की रही उसी के कारण तो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जिस आप बता रहे हो कि ये एक बड़े लेवल की बात होगी, आप हाँ अपना लेवल की बात करें, जगह उरा का जगह विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, बेबी तो ये चीज ना बढ़ाओ दे रहे हैं, बन को कड़ेंगे जिम्मेदारी कौन बनेगी भाई आप ऐसा चीज़ से हटकी एक समाज की आप बात करा। ये विधायक हो चाहे मेरा पक्ष के हो चाहे प्रतिद्वंदी रहे, मैं बात वो कर रहा हूँ, आपका सवाल जो है वो ये कहीं जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बल्कि जातिवाद को बढ़ावा इस देश से खत्म क्यों नहीं करती? Who is empowered for that? जो इसके लिए पावर है, जिसको बुरा लग रहा है, सारा सोशल मीडिया इकट्ठा होकर इस बात पे काम क्यों नहीं करते कि इस देश में जाति रहनी नहीं चाहिए? शुभकर्ण जी चौधरी जाट हैं या फिर राजेंद्र सिंह गुड्डा राजपूत हैं, वो कहाँ बात फैलाएंगे? वो तो पैदा ही इस व्यवस्था में हुए हैं, तो उनका अपना हिसाब किस तरीके से इस देश की व्यवस्था के माफिक वो भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें बताओ कि जिस हिसाब से थे बता रहे हो कि पिछड़ा वर्ग जगह ही लोअर कास्ट की थे बात कर रहे हो कि बण की अगर गड़े जगह है तो वह बसपा के अंदर ही है, तो अगर ऊंची जगह पार्टी थे बता रहे हो कि तो बे थाना सपोर्ट क्यों करें? फिर कहाँ सपोर्ट करते हैं बताएं? इस देश में हम जो हैं उपयोग की वस्तु हैं, तो हम जिन वर्गों से आते हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है और जब तक हम बखूबी से उनके आदेशों की पालना करते हैं तब तक हमारी पूछ है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी में बताएं, इस देश की जुडिशरी में बताएं, इस देश के राष्ट्रपति कार्यालय में बताएं, इस देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में बताएं, उपराष्ट्रपति के कार्यालय में बताएं कि किन किन पोस्टों पर कितनी कितनी सैंक्शन है। इस देश में आरक्षण के बाद भी क्या वो पूर्तियां समझ जगह हो गई हैं? जहां जिस वर्ग का अधिकारी चाहिए वो है क्या? देखो, खेतरी की बात में तारस से करना है, जुडिशरी की बात जुडिशरी से होगी, कैबिनेट की बात मोदी जी से होगी, खेतरी की बात में तारस से कर ले। हाँ कि थे जो है सिर्फ अगर चुनाव जीतेगा हो तो लोअर कास्ट का नेताजी होगा या फिर खेतरी का होगा। बहुजन समाज पार्टी इस देश में पड़ी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना चाहता है। अब बताओ आप मुझे कहाँ का नेता बोलेंगे? ये बात सही है। प्रथम दृष्टया तो मैं नेता हूं ही नहीं, मैं खेतड़ी की जनता की सेवा के लिए हूँ। आपको पता हो तो मेरा कोई व्यापार नहीं है, साइड बिजनेस नहीं है। पिछले 25 वर्ष से समर्पण भाव से जनता की सेवा में हूँ। मेरा कोई साइड जॉब है? सुना आपने कभी किसी से? आप अभी उदयपुर वाटी की बात कर रहे थे, तो वो लोग पहले पैदा हुए कि इस देश में जाति पहले पैदा हुई? अब जाति पैदा हुई तो उनमें जब पैदा होके देखा और उनको यूज ही उस दृष्टि से किया जाएगा तो वो तो इस्तेमाल वहीं हो रहे हैं ना, तो फिर वो अपना प्लान अपने हिसाब से तैयार करेंगे। आधारभूत में अगर मैं कोई दो चीज़ों को नाम लूँ कि भाई खेतरी के अंदर आधारभूत दो समस्या अभी भी बाकी हैं जो कि 2023 के अंदर पूर्णबंदी सैनी पूरी करेगा, मेरा बस चले तो सबसे पहले तो मैं यहाँ का प्रोजेक्ट, इस देश का 2.25% सोना अकेले खेतड़ी में निकलता है, जिस उपक्रम को भारत की सरकार ने बंद कर दिया, सबसे पहले तो मैं इसको चालू करवाऊँ। रही बात आधारभूत संरचनाओं, मेरा तो ये सोच भी है कि अभी जैसे 6 लाइन गोदबड़ाव तक आ गई और जिसको हमने हाईवे में कन्वर्ट करवाया है माउंडा से, तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि चोमू से सीधी सड़क टूट के आए और इस 6 लाइन को इधर से पैरेलल सड़क और जुड़े ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। मेरे अलग प्लान है। अब वक्त आया तो जैसे पहले भी आप आज जिस सड़क से आए हो खेतड़ी में, वो सड़क खेतड़ी की जनता के आशीर्वाद के बाद और 17 में हमने सैंक्शन करवाया और स्टेट हाईवे के रूप में सैंक्शन करवाया। आप खेतड़ी में आए हो, स्टेट हाईवे से चल के आए हो आज की तारीख में। रजवाड़ों के टाइम से खेतड़ी में देखिए एक स्टेट हाईवे था 70 वर्ष की आज़ादी के बाद तक, मेरे बनने तक, जिसको राजगढ़ और शाहपुरा के नाम से बोला जाता है। वो वाया बबाई पपूना खेतड़ी होके गुजरता था। आज की तारीख में खेतड़ी में 3 स्टेट हाईवे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ते हुए हमारे लोयल में आके घुसता है और सीधा जसरापुर होके निजामपुर मोड़ होके बसई को जोड़ता है। एक स्टेट हाईवे माउंडा से 13 में से तोड़ा 13A बना के और सीधा गोद बढ़ावा जो 6 लाइनें हरियाणा सीमा को जोड़ती है, ये स्टेट हाईवे सड़क बनाई। तो अभी तक थे सुन रहा पूर्णबंदी सैनी ने उपजय की बन की छवि ही बिल्कुल 20 तरीके से बेबाक बना आपकी जवाब बना दिया ही और मजहब राजनीति की तरह जो बात ने घुमाना हो चाहे बात ने की दिशा में ले जाना हो, बिल्कुल भी तरीके से बना आपका जवाब दिया। थारी के ऊपर क्या राय है कि खेतरी के अंदर जो है वो बसपा से ही बार पूर्णबंदी सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, के मुद्दा थाना लगे कि खेतरी के अंदर ही थारी जी की राय है, माने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।